हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और दोस्तों, आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक हरे भरे गांव में जहां सुबह होते ही मंदिर की घंटी और पक्षियों की चहचहाट से दिन की शुरुआत होती थी, वहीं एक पुराना सा मिट्टी का घर था। घर के आंगन में धूप उतरती और धूप के साथ साथ एक सफेद मुर्गी भी उस उम, आंगन मुर्गी भी उस मुर्गी का नाम था मुरली। मुरली कोई साधारण मुर्गी नहीं थी। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। वो रोज आंगन में दाना चुगती और आसमान की तरफ देखती और सोचती कि काश मैं भी उड़ पाती। उसी घर की छत के कोने में एक टूटी हुई मुंडेर पर रहता था एक कौवा। कौवा उसका नाम था नीलू। नीलू पूरा दिन आसमान में उड़ता, खेतों के चक्कर लगाता, नदी के किनारे बैठता और शाम को उसी छत पर लौट कर आता था। उस उड़ान से प्यार था, लेकिन मन में एक खालीपन भी था। एक दिन की बात है, मुरली रोज की तरह दाना चुग रही थी, तभी ऊपर से फड़फड़ की आवाज आई। नीलू आकर आंगन की मुंडेर पर बैठ गया। मुरली ने पहली बार इतने पास से किसी उड़ने वाले पक्षी को देखा था। मुरली मन ही मन यह सोच रही थी कि यह कैसे बिना डरे ऊपर से नीचे आ जाता है। नीलू ने नीचे देखा, नीचे तो मुर्गी उसे घूर रही थी। नीलू मुस्कुराया और बोला, अरे तुम तो रोज यहीं रहती हो। मुरली थोड़ा चौंकी। हाँ, तो तुम तो रोज उड़ते हो। नीलू हंसा। हाँ, उड़ना मेरी जिंदगी है। मुरली की आंखों में चमक आ गई। ऊपर से दुनिया कैसी दिखती है? नीलू ने आसमान की ओर देखा, खुली आजाद लेकिन अकेली। मुरली को यह सुनकर अजीब लगा। अकेली? पर तुम तो यह सब जगह जाते हो। नीलू की आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। जगहें बहुत हैं पर बात करने वाला कोई नहीं है। उस दिन पहली बार आंगन और आसमान के बीच में दोस्ती की शुरुआत हुई। रोज की मुलाकातें। अब रोज शाम को नीलू आंगन में आता और मुरली उसे बताती थी, उसे किसान की पत्नी सुबह दाने डालती हैं, कैसे बिल्ली से बचकर रहना पड़ता है और कैसे एक दिन वह भी पंख फैलाकर उड़ना चाहती है। नीलू से बताती कि नदी की ठंडक, खेतों की खुशबू और ऊंचाई में दिखने वाला सूरज। धीरे धीरे मुरली को एहसास हुआ कि उड़ना ही सब कुछ नहीं होता और नीलू को समझ आया कि जमीन पर रहने वालों का भी दिल कितना गहरा होता है। लेकिन गांव की शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी दोस्तों। आने वाला खतरा। एक शाम नीलू ने ऊपर से देखा कि गांव के बाहर कुछ अजनबी लोग आए हैं। उनके हाथों में जाल थे। नीलू घबरा गई। मुरली, खतरा आने वाला है। मुरली ने पहली बार नीलू की आवाज में डर सुना और यही से कहानी नया मोड़ लेने वाली थी। तो आगे क्या हुआ? क्या मुरली उड़ पाएगा? क्या नीलू अपनी आज़ादी छोड़ देगा? दोस्तों के लिए जाल किसके लिए बिछाया गया है? क्या आसमान और आंगन की यह दोस्ती टूट जाएगी? दोस्तों, उस शाम आसमान कुछ भारी सा लग रहा था। सूरज डूब गया था, लेकिन नीलू का मन डूब चुका था। वह ऊपर से पूरा गांव देख चुका था। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तीन आदमी बैठे थे। उनके पास बोरी, रस्सी और चमकता हुआ जाल था। नीलू ने ऐसा जाल पहले नहीं देखा था। वह हर बार उसके बाद कई पंछी वापस नहीं लौटे। नीलू तेजी से नीचे उतरा और डर की खबर। मुरली उस वक्त आंगन में अकेली थी। बाकी मुर्गियां अंदर दड़बे में जा चुकी थी। नीलू आपते हुए बोला, मुरली आज बाहर मत आना। मुरली घबरा गई। क्या हुआ? नीलू ने धीमी आवाज में कहा, गांव के बाद जाल बिछाया जा रहा है। वे लोग पक्षियों को पकड़ने आए हैं। मुरली का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन वह तो उड़ने वालों के लिए होता है ना। नीलू ने आंखें झुका ली। कभी कभी जमीन वालों के लिए भी। मुरली की चिंता। मुरली ने चारों तरफ देखा। उसे बाकी मुर्गियां याद आई, छोटे छोटे चूजे जो खतरों को भी समझ नहीं सकते थे। नीलू अगर वह आंगन तक आ गए तो। नीलू कुछ पल चुप रही, फिर बोला कि मुझे उड़ान छोड़नी पड़ेगी। मुरली चौंक गई। क्या मतलब? नीलू की आवाज भारी थी। मैं ऊपर से देख सकता हूँ, पहले चेतावनी दे सकता हूँ, तुम सबको बचा सकता हूँ। पहले बहस। मुरली को गुस्सा आ गया। तो तुम हमेशा ऊपर ही रहोगे, नीचे नहीं आओगे? नीलू ने कहा, अभी नहीं, खतरा है। मुरली की आंखें भर आई। तो दोस्ती बस तब तक ही होती है जब तक सब ठीक था। नीलू को जैसे किसी ने चुपचाप सुई चुबो दी हो। मुरली, दोस्ती इतनी सस्ती नहीं होती। रात का इम्तिहान। रात गहरी हो गई। चांद आधा छुपा हुआ था। तभी नीलू ने ऊपर देखा कि एक परछाई दीवार के पास हिल रही है। नीलू जोर से चिल्लाई, मुरली अंदर जाओ अभी। लेकिन मुरली वहीं खड़ी रही और बाकी उसी पल कुत्ते भौंकने लगे। कदमों की आट आई। नीलू नीचे उतर आया और पहली बार उसने उड़ान छोड़ दी और आंगन में मुरली के पास खड़ा हो गया।
खतरे से सामना। एक आदमी दीवार फांदने ही वाला था कि नीलू फड़फड़ाया। मुरली जोर से चिल्लाई। पूरा आंगन जाग गया। किसान बाहर आया, लाठी उठी, कुत्ता दौड़ा और सब आदमी भाग खड़े हुए। सन्नाटा सब और शांत हो गया। नीलू हाँफ रहा था। मुरली की आंखों में आंसू थे। तुम उड़ सकते थे, मुरली बोली। नीलू मुस्कुराया, लेकिन दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। नया एहसास उस रात मुरली पहली बार समझ पाई थी। उसने पंखों से नहीं, हिम्मत से होती है। और नीलू ने जाना कि आसमान कितना भी बड़ा हो, दोस्ती उससे बड़ी होती है। लेकिन असली खतरा अब भी बाकी था। क्या जाल लगने वाले फिर आएंगे? क्या नीलू पर लगा इल्ज़ाम बड़ा इल्ज़ाम लग सकता है? दोस्तों, कहानी रोमांचक होने वाली है और कहानी भावनात्मक। सुबह का सूरज निकला, लेकिन गांव का माहौल बदल रहा हुआ था। गांव में शांति नहीं थी, फुसफुसाहटें थी और नीलू पर इल्ज़ाम था। गांव की एक बूढ़ी औरत जोर से बोली, वो कबूतर वही सबको बुलाता है। एक आदमी बोला, रोज ऊपर उड़ता है, जरूर शिकारी उसी की निशानी पर आते हैं। धीरे धीरे बात फैल गई, नीलू ही दुश्मन है। मुरली यह सुनकर कांप गई। मुरली आगे बढ़ी और जोर से बोली, झूठ है, नीलू ने हमें बचाया है। लेकिन पीठ तो अंधी हो चुकी थी। एक आदमी चिल्लाया, मुर्गी क्या जाने आसमान की चाल। नीलू की चुप्पी। नीलू छत की मुंडेर पर बैठा था। नीचे सब उसे घूर रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि कभी कभी सच्चाई चुप रहकर भी ज्यादा बोलती है। फैसला गांव के बुजुर्गों ने कहा कि आज से यह कबूतर इस गांव में नहीं रहेंगे। ये सुनते ही मुरली की सांसें रुक गई। नहीं, वो चिल्लाई। नीलू ने नीचे देखा। पहली बार उसकी आंखें नम थी। विदाई का पल शाम हुई। नीलू उड़ने ही वाला था। मुरली दौड़ कर आई। मत जाओ, नीलू बोला। अगर मेरे रहने से तुम पर खतरा आता है तो जाना पड़ेगा। टूटती दोस्ती। मुरली की आवाज कांप रही थी। और हमारी दोस्ती? नीलू मुस्कुराए। सच्ची दोस्ती दूरी से नहीं टूटती। और नीलू आसमान में उड़ गया। नई मुसीबत 2 दिन बाद आई। तीसरी रात जाल फिर लगा। इस बार कोई चेतावनी नहीं थी। एक चूसा फंस गया था। मुरली चीख उठी। सच्चाई का एहसास हुआ। तभी गांव वालों ने देखा, जाल लगने वाला वही आदमी था जो पहले नीलू पर चिल्ला रहा था। अब सब समझ गए कि दुश्मन कबूतर नहीं था, दुश्मन तो लालच था। पछतावा। मुरली छत की तरफ देखती रही। काश नीलू होता तो उसी पल आसमान से आवाज आई, मैं यही हूँ नीलू। नीलू की आवाज सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। सबकी निगाहें आसमान की ओर उठी हुई थी। और वे शर्म और माफी। वही बुजुर्ग जिसने नीलू को भगाया था धीरे से बोला, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक एक करके सबने सिर झुका लिया। हमें माफ कर दो नीलू। नीलू नीचे उतरा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था और ना ही घमंड, बस शांति थी। नीलू का जवाब, माफी सब मांगने मायने रखती हैं जब गलती दोहराई ना जाए। मुरली की आंखों में आंसू बह रहे थे। सबसे बड़ा खतरा। अचानक जंगल की ओर से शोर आया। इस बार जाल नहीं, आग थी। शिकारी गांव की झोपड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। नीलू की योजना। नीलू आसमान से ऊंचा उड़ गया। उसने सारे पक्षियों को इशारा किया। कबूतर, चिड़िया, कौवे, सब आसमान काला हो गया। मुरली का बलिदान। मुरली समझ गई कि किसी को ध्यान भटकाना होगा। यह आगे बढ़ी। उसने पंख फैलाकर जोर से बांगी। शिकारी उसी तरफ भागे। दर्दनाक पल था जब जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा मुरली के पास गिरा तो जमीन पर गिर पड़ी। नीलू चीख उठा। मुरली, बारिश और चमत्कार। अचानक घने बादल छा गए। नीलू और पक्षियों के पंखों की आवाज गर्जना बन गई और तेज बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई। आखिर सांस। नीलू मुरली के पास पहुंचा। वह सांस ले रही थी, कमजोर थी। नीलू ने अपना सीना उसके ऊपर झुका दिया। अब कुछ नहीं होगा। नई सुबह। कुछ दिन बाद गांव फिर हरा भरा हो गया। मुरली ठीक हो गई। गांव वालों ने एक छोटा सा आश्रम बनाया। नीलू मुरली घर जहाँ कोई शिकारी नहीं आ सकता था। अमर दोस्ती। नीलू रोज उड़ता लेकिन लौट कर आता था। मुरली नीचे से देखती और मुस्कुराती। अब कोई इल्जाम नहीं था। आखिरी चीख। गांव के बच्चे कहते कि इल्जाम लगाना आसान है, पर सच्चाई उड़कर लौटती है। और जब भी आसमान में कबूतर नीचे देखता, मुरली समझ जाती कि दोस्ती जिंदा है। दोस्तों, हमने इस स्टोरी में समझा कि दूरी से दोस्ती नहीं टूटती। सच्ची दोस्ती जहाँ भरोसा हो वहाँ हार जीत पर बन ही जाती है। ना पंख जरूरी है ना उड़ने को, ना जमीन जरूरी है चलने को। दोस्ती अगर सच्ची हो तो आसमान भी झुक जाता है साथ देने को। दोस्ती
नाम सिर्फ फ़ायदा नहीं, दोस्ती मतलब साथ खड़े रहना होता है। जब भी दुनिया इल्ज़ाम लगा दे तो वो दोस्ती ही है, जहाँ दोस्ती नाम नहीं फ़ायदा देखने का, दोस्ती मतलब साथ खड़े रहने का। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती हालात देखकर नहीं, दिल देखकर निभाई जाती है। दोस्तों आज की कहानी में हमने समझा कि दोस्ती में कोई सौदा नहीं होता, कोई अपना या पराया नहीं होता। दोस्ती ओनली दोस्ती होती हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।